खाना पीना छोड़ दिया। जैसी 6 महीने की मुद्दत गुजरी, माँ ने अपनी मर्जी से लेटना छोड़ दिया। जिस करवट से तुझे सुकून मिलता था माँ उस करवट पे लेटा करती थी। 9 महीने की मुद्दत आ गई, माँ के पेट में दर्द उठा, डॉक्टर के पास लेकर के गए। डॉक्टर ने यह कहा अगर बच्चे को बचाना है तो पेट काटना पड़ेगा, तब बच्चे की जिंदगी बचेगी। अल्लाह अकबर। जैसी पेट कटने की बारी आई है सब रो रहे थे, लेकिन माँ ने कहा था बताया जाए मेरा बच्चे की क्या हालात हैं। डॉक्टर ने यह कहा ऑपरेशन होगा तभी बच्चा बचेगा। माँ ने इतना सुना, शोहर भी रो रहा था, भाई भी रो रहे थे, खानदान रो रहा था, लेकिन माँ नहीं रोई थी। उसने कहा जल्दी करो, मैं रहूं ना रहूं मेरे बेटे की जिंदगी बच जानी चाहिए। उसने कहा पेट कटवाया जाएगा, बच्चे बचाए जाएंगे। और खुदा की कसम तारीख गवाह है, जब ऑपरेशन की बारी आती है एक कागज लाया जाता है, कहा इस पे अंगूठा लगना है। माँ अंगूठा देती है, पूछते हैं डॉक्टर तुझे पता है क्या लिखा है? माँ कहती है क्या लिखा है? कहा इसमें यह लिखा है ऑपरेशन के बीच में तू मौत के भी मुंह में जा सकती है, जिंदगी भी तुझे मिल सकती है। अगर तू मर गई तो मौत की जिम्मेदार तू होगी। कोई भी होता तोड़ जाता, छोड़ जाता, लेकिन माँ ये कहती है मेरी जान जाए तो जाए, लेकिन मेरे बेटे को जिंदगी मिल जानी चाहिए। कौन देगा इतनी बड़ी कीमत? कौन देगा इतना बड़ा बदला? और मेरी बहन खड़े होकर माँ से कहती है, सास से कहती है मेरे खसम की कमाई है, मेरे शौहर की कमाई है, इसको हराम ना समझियो। और तुझे खुदा का वास्ता, तुझे जुम्मा 8 दिन हुए हैं, उस माँ से पूछ जिसने इतने से पाल के ये पूरा तूफान बना डाला है। आज तेरे ही हो गया ये सब, माँ का कुछ नहीं रहा। मैं उन मर्दों को भी नामर्द कहता हूं जो अपनी बीवियों से अपनी माँ के खिलाफ बकवास सुनते रहते। मर्द नहीं है वो मेरी नजर में। मर्द वो होता है जो माँ का भी हक अदा करे, बीवी का भी हक अदा करे, उसे मर्द कहते हैं। और सुने, कहती मैं नहीं उठूंगी तुम्हारी अम्मा के लिए, तुम्हारी माँ है तुम जानो, मुझे नहीं करना कुछ भी। सुन, मेरे नबी की अम्मी हजरत हलीमा सादिया, सगी माँ की बात नहीं कर रहा हूं, रिजाई अम्मी हजरत हलीमा सादिया एक दिन तशरीफ ले आई हुजूर के घर। जानते हो जितनी देर रही हजरत खदीजतुल कुबरा बैठी नहीं थी, खड़ी रही हजरत खदीजतुल कुबरा। जब वो चली गई मेरे हुजूर ने फरमाया खदीजा तुम बैठी क्यों नहीं थी? तो सुने उन्होंने कहा था या रसूल अल्लाह वो मेरे महबूब की अम्मी थी, मैं इसलिए खड़ी रही कहीं वो किसी चीज का हुक्म दे और मुझे उठने में देर ना हो जाए, इसलिए खड़ी रही कि उनके मुंह से बात निकले और मैं तोड़ के उनके काम आ जाऊं। आका मुस्कुरा के कहते हैं खदीजा ये किस लिए? कहती आका वो मेरी जान की जान थी और जिससे मेरी जान को खुशी मिलेगी खदीजा उसमें अपनी जान कुर्बान कर डाले। ये होता है बीवी का रिश्ता, इसे कहते हैं हक निभाना। मेरी बहन अपनी जन्नत की हिफाजत किया कर। तेरी जन्नत तेरा शौहर है और तेरी शौहर की जन्नत तेरी सास है। इस तरह वो तेरी जन्नत की जन्नत बनी। अगर तू अपनी जन्नत बचाना चाहती है तो अपनी जन्नत की हिफाजत किया कर। और ये तुमसे भी गुजारिश है, कह दो सारे दुख शिकवे गिले बाद में गए, मेरी माँ का रिश्ता पहले है, माँ का रिश्ता पहले है। ऐसे जिंदगी गुजारो कि माँ भी राजी रहे और बीवी भी राजी रहे। करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे इज्जत माँ की इंशाल्लाह, सारे वादा करें इंशाल्लाह, माँ की कदर करें। और मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने हिंदुस्तान में गालिबन वाहिद ये जगह ऐसी देखी है जहां पे 350 तक जानवरों की कुर्बानी दी जाती है और इनके मेहमानों की मेहमान नवाजी की जाती है। हाँ जी, अगर कोई लेके आया है ना तो वो अपना नहीं लेके आया है, समझ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, दीवान शाह बाबा के दस्तरखान का लेके आया है। लेकिन
बड़ा ताज्जुब होता है, कुर्बानी में कै साल का जानवर लाते हो? एक से एक तगड़ा लाएगा बकरा ईद पे तोल तोल के, और गेट पे लाके बांध के कहेगा देखो ये मुखिया का जानवर है, ये फलां का जानवर है, 1.5 लाख का खरीदा, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जब यहां लेके आया ना तो 50 किलो का, 60 किलो का। ओ शर्म कर यार, शर्म कर, गैरत आनी चाहिए। 60-60 किलो के, 25-25 किलो के लिए चले, अबे शर्म कर यार। और ऐसे भी जानवर लाते हैं जिनके पेट में बच्चा होता है, फिर कहते हैं दुआएं कबूल ना हो रही, दुआएं कबूल ना हो रही। 250 ग्राम का लिया, आधा किलो का देख ले, शर्म आनी चाहिए। छोटे छोटे जानवर लिए चले आते हैं। जिसको शरीयत ने हलाल कर दिया मैं उसे हराम नहीं कहूंगा, और औकात भी नहीं है हमारी किसी हलाल को हराम कहने की। लेकिन जरा तुम भी तो देखभाल के काम किया करो यार, देखभाल के काम किया करो। ताकतवर जानवर लेके चला करो, मजबूत लेके चलो, लगीम शगीम लेके चलो, ताकि तेरी जितनी भी खिदमत है उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का पेट भरे। जितने ज्यादा लोगों का पेट भरेगा अल्लाह तुझे उतनी ही नेकी अता फरमा रहा है। करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसा ना हो कि मुर्गी जान से गई, मियां को स्वाद ही नहीं आया। मैंने पहले ही कह दिया भाई कि मैं हलाल को हराम नहीं कहूंगा, लेकिन समझ में बात नहीं आती। पेट भरने के चक्कर में एक बंदा 8 बटेरे काट देता है, 10 बटेरे एक बंदा खा जाता है। तेरी नजर में 2 बोटियां बनी, लेकिन देख 8 जाने चली गई, 8 जाने गई। तो गुजारिश है मेरी बात समझने की कोशिश करें। लाएंगे बड़े से बड़ा जानवर इंशाअल्लाह। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, छोटा कौन कौन लेके आया है। जानते सबको गौसे पाक का करम क्यों नहीं मिलता है? कह रहा हर महीने 11वीं कर रहा हूं। बड़ी अच्छी बात है भाई, कर 11वीं हर महीने, लेकिन एक महीना बैठ के देखा ना तो अगर 11,000 भी जेब में पड़े तो निकालेगा 11 रुपए। पता नहीं किसने बता दिया 11 ही रुपए देने। कह रहा लो 11 रुपए 11वीं की निस्बत से। देख तो गधे, अल्लाह ने तेरी जेब में 11,000 रखे, अल्लाह तौफीक दे तो कभी 1100 भी दे दिया कर, उसमें भी तो 11 है। कभी 11,000 दे दिया कर, उसमें भी तो 11 है। बने बैठे मुखिया प्रधान सरपंच देंगे 11 ही रुपए। कह रहे 11वीं की बरकतें नहीं मिल रही। ओ भाई हस्बे हैसियत खर्च किया करो, फिर अल्लाह बरकत अता फरमाता है। हाँ, हैसियत थी 2.5 क्विंटल का जानवर ला सकते थे, लेकिन लाया 35 किलो का। उसे खींच के लाना पड़ रहा है, धकेल धकाल के ले आया दीवान बाबा की चौखट तक। टोटो में आ जाते हैं, तब तो वो तुमसे भी हल्का होता होगा। गैरत करया करो यार, गैरत किया करो। उससे बेहतर 2 मुर्गे ले आया करो, है ना जी? ख्याल किया करें। आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे ना इंशाल्लाह। अल्लाह करे फिर आना हो और पता ये चले आप कई तंदुरुस्त जानवर लाए गए थे। सारे लाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, तंदुरुस्त लाया करो। इतना तो ले आया करो जितना खाते हो। अक्सर मस्जिदों में झगड़ा क्यों होता जानते हो? उसकी एक वजह है 10 रुपए देगा, 11 रुपए 11वीं शरीफ में। 11 रुपए में कितने लड्डू मिलते हैं? चलो कुछ 1 कह रहे हैं, कुछ 2 कह रहे हैं। नदीम भाई
12 रुपए के 2 लड्डू। और दिए कितने थे? कितने? सारे बोले कितने? 11 रुपए दिए थे। और इतना 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 7 बच्चे भेज दिए मस्जिद में। लड्डू कितने मिले? 2 मिल गए लड्डू। और बच्चे कितने? अब ये बताओ 5 बच्चों के हिस्से का लड्डू कौन देगा? कह रहा इमाम साहब ने बचा लिए पैसे। मेरा कहने का मतलब यह है, अगर तेरे 7 बच्चे मस्जिद जाते हैं लड्डू लेने के लिए, तो कम से कम 100 रुपए तो दिया कर ना। 100 रुपए तो दिया कर। और कह रहा मजा नहीं आ रहा, आधा आधू लड्डू बट रहा है। और कह रहे आपके तो इलायची दानों में चला दिया, आपके बताशों में चला दिया। अकीदत के साथ खर्च किया करो, अल्लाह ने तौफीक दी है। अपने आप से ज्यादा दिया करो, अपनी नीयत से नहीं दूसरों की नीयत से दिया करो। तुम दूसरों को खिलाया करो, अल्लाह तुम्हारी 7 पुश्तों के रिस्क का इंतजाम फरमा दे। टोटो में लटके आ रहा, उसे भी टोटो में डाल के ला रहा है। गिनती हो रही है, 350 जानवर कटे इस बार। ऐसा जानवर लाना जो टोटो को खुद उठा लाए। हाँ, मजबूत जानवर लेके आइए। अच्छा, कुर्बानी में इतना मजबूत पता क्यों ढूंढते हैं? मसला यह है, उसमें पता है कि कुर्बानी के जानवर पे बैठ के ना पुलसराज से पार होना पड़ेगा। कह रहे हम मजबूत ढूंढ लो, कहीं डगमगा ना जाए। और ढूंढना भी चाहिए, फरमान भी है हुजूर का। लेकिन नजरिए, अकीदे, अकीदत दुरुस्त रखिएगा, दुरुस्त रखिएगा। फिर आके देखिए अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाएगा। तो जानवर कैसा लाएंगे? ऐसा लाओगे जो टोटो में आए, या ऐसा जो टोटो को ले आए? अच्छा, दूसरी बात, पर्दा करेंगे इंशाअल्लाह घरों में? बोले इंशाअल्लाह। माँ की इज्जत करेंगे, बाप का एहतराम करेंगे, रिश्ते सुन्नियों में करेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे मसला के आला हजरत पे कायम रहेंगे। सारे वादा करें इंशाअल्लाह। ये पूरी तकरीर का माहसल था जो मैंने 1 मिनट में आपसे कह दिया। अल्लाह ताला मेरी गुफ्तगू पे पहले मुझे और उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। कोशिश ये करें, अल्लाह से डरना है। डरने का मतलब क्या है? जिस चीज से मना किया गया है उसके करीब नहीं जाना है, जिसका हुक्म दिया गया है वो छोड़ना, वो छोड़ना। रोजे रख रहे ना, रख रहे सारे लोग रोजे। कुछ बेगैरत ना बीड़ी पी के ना मसाला खा के भी गलियों में घूमते रहते। हाँ, मेरे हुजूर ने फरमाया, शाबान शहरी व रमजान शहरुल्लाह। शाबान मेरा महीना है, रमजान अल्लाह का महीना है। एहतराम करना है, रोजे पाबंदी से रखने, पाबंदी से रखने। इस पर अलग गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन डरने का मसला भी जहन में रखिएगा। अल्लाह का खौफ दिल के अंदर पैदा कीजिए, अल्लाह का खौफ दिल के अंदर रहना चाहिए, डर रहना चाहिए अल्लाह का। और ये हमेशा सोचा करो कि अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमें देख रहा है। रोजों की पाबंदी, नमाज की पाबंदी, कुरान की पाबंदी बड़ी जरूरी है। और अपने बच्चों को कुरान का कारी बनाइए। ये जो हमारे इदारे चल रहे हैं, अल्लाह इन उलमा की उम्र में बरकत अता फरमाए। बहुत कम तनख्वाह में ये फी सबीलिल्लाह दीन के काम में लगे रहते हैं। बेशुमार लोगों को कुरान की दौलत से नवाजा जाता है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि हमारे इस इदारे ने इस बार भी हमें 2 हाफिज कुरान अता किए। आप बिन मांगे जो इस इदारे का ताउन करते हैं, उसके नतीजे में इसने आपको 2 जन्नत के टिकट अता किए। दुनिया के हर टिकट पे, एक टिकट पे एक बंदा अंदर जा सकता है, लेकिन ये वो टिकट है जो 10 ऐसे बंदों को जन्नत में लेके जाएगा जिसका जहन्नम में जाना वाजिब हो चुका होगा। तो ये
2 टिकट अल्लाह ने इस इदारे से आपके लिए पैदा कराए हैं। आप अपने इदारों का ताउन कीजिए, अपने इदारों से मोहब्बत कीजिए, अपने इदारों के साथ खड़े रहिए। अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्लों को कुरान और साहिब कुरान से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको दीन मुस्तफ़ा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें उर्सों को बामकसद करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए और चादरें बिला ज़रूरत चढ़ाने से अल्लाह बचाए और फजूल के जो खर्च हमारे उर्सों के होते हैं अल्लाह उनसे बचा करके हमें वो पैसा तालीम पे लगाने की तौफीक अता फरमाए। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया 7 फिरों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दस्तार बंदी फौरन हो जाए, इत्मीनान से बैठे हजरात। बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने समाअत की है। ये खूबसूरत मंजर हजरत दीवान शाह बाबा के इदारे के 2 फारिगीन और इसके बाद फौरन नदीम फैजी साहब को आप समाअत करेंगे।